अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ने ये फाइनल मैच देखा होगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इट वाज अ नेल बाइटिंग गेम, वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय बोथ द टीम्स और दोनों टीम्स ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी, इसमें कोई शक नहीं। यस, लास्ट मोमेंट पर साउथ अफ्रीका चौक कर गया, तो जाहिर है इंडिया देखा भी जाए तो डिज़र्व भी करता था। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की, स्पेशली जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, तो जो बैटिंग में उन्होंने प्लेयर्स को ऊपर भेजा, जिस तरीके से अक्षर पटेल का डिसीजन लिया गया, उन्हें ऊपर भेजा गया पांड्या से, फिर इसी तरह शिवम दुबे को ऊपर भेजा गया, वो दोनों जो डिसीजन थे उनके वो क्लिक किए। फिर जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पर उन्होंने लास्ट 5 ओवर फास्ट बॉलर के रखे थे, और हालांकि वो एक जगह गलती कर गए थे, लेकिन उस डिसीजन ने भी उनको जो है इन दी एंड जो है बेनिफिट दिया। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है एक नज़र डाल लेते हैं जल्दी जल्दी जो है स्कोर कार्ड पर, और उसके बाद फिर मैं आपके सामने इस मैच का एक पोस्टमार्टम रखूँगा कि आखिर मैच में कहाँ कहाँ जो है साउथ अफ्रीका चूक गया, वरना ये मैच जो है साउथ अफ्रीका जीत सकता था, ये फर्स्ट जो फाइनल अपने नाम वो कर सकते थे। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि जो स्कोर कार्ड रहा उस पर। इंडिया टॉस जीता, बैटिंग पहले की, इंडिया ने 176 रन बनाए 20 ओवर्स में। इंडिया की अर्ली ऑन 2 विकेट्स गिर गए जब महाराज ने 2 विकेट एक ही ओवर में ले लिए, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को, और उसके कुछ ही देर के बाद सूर्य कुमार यादव आउट हुए। और जो पिक ऑफ द प्लेयर्स रहे, जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जिन्होंने दी और जो जिनकी इनिंग्स ड्यू थी, विराट कोहली वो मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने इनिंग्स खेली 76 रन की 59 बॉल्स पर, बहुत शानदार इनिंग्स थी। और उनके साथ जो दूसरे प्लेयर थे, अक्षर पटेल, एक्सीलेंट इनिंग्स थी उनकी, 47 रन बनाए उन्होंने 31 बॉल्स पे। ये जो डिसीजन था रोहित शर्मा का उनको ऊपर भेजने का, बहुत ही शानदार था, क्योंकि उस वक्त इंडिया अंडर प्रेशर था और उन्होंने जिस तरीके से आकर इनिंग्स बिल्ड की और रन रेट को भी चलाया वो बड़ा ज़बरदस्त था। और इसके बाद जब उन्होंने शिवम दुबे को ऊपर भेजा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था। 16 बॉल्स पर 27 रन बनाए। ये 3 प्लेयर्स थे इंडिया की तरफ से जिन्होंने इंडिया के टोटल को 176 तक पहुंचाया। और मैंने प्रीवियस वीडियो में व्यूवर्स आपसे कहा भी था कि 170 टू 180 रन जो है इस विकेट पर मैच विनिंग होगा, और वो मैच विनिंग साबित हुआ। अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पर एक नज़र डाल ली जाए तो मार्को जेनसन जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे। उन्होंने 4 ओवर्स में 49 रन दिए और 1 विकेट ली। महाराज ने 3 ओवर्स किए, 23 रन दिए और 2 विकेट ली। एनरिच नोकिया सबसे ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 26 रन देके 2 विकेट लेकर गए। और शमसी ने 3 ओवर्स में 26 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली। रबाडा ने 4 ओवर में 36 रन दिए और 1 विकेट। और जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया तो अर्ली ऑन उनकी 2 विकेट्स गिर गई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से डिकॉक और क्रिस स्टब ने बैटिंग की वो बड़ी शानदार थी। और उसके बाद जब 70 रन पर जाकर उनकी तीसरी विकेट गिरी। अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग में देखा जाए तो जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी वो डिकॉक ने 39 रन बनाए उन्होंने 31 बॉल्स पर। और अगर इसी तरीके से बात कीजिए क्लासन की, तो बहुत ही शानदार इनिंग्स थी, 52 रन बनाए उन्होंने 27 बॉल्स पर। और मिलर ने 21 रन बनाए 17 बॉल्स पर। तो ये प्लेयर्स थे जो साउथ अफ्रीका के थे। इसी तरह स्टब्स ने जो है अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 25-30 रन अच्छे बनाए। और इंडिया की तरफ से जो बॉलिंग थी उनमें अगेन बुमराह एक्सीलेंट थे। उन्होंने सारा मैच जो है वो फेवर में कर दिया इंडिया के, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 4 ओवर्स में 18 रन देकर 2 विकेट लिए बुमराह ने, 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए अर्शदीप ने, 3 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए पांड्या ने। और स्पिनर की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप में पहला ऐसा मैच होगा जिसमें इंडियन स्पिनर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे। 4 ओवर में 49 रन दिए अक्षर पटेल ने, 4 ओवर में 45 रन दिए कुलदीप यादव ने, और 1 ओवर में 12 रन दिए जडेजा ने। तो व्यूअर्स, ये तो थे स्टैट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो मैच का स्कोर कार्ड रहा सबने देखा। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर वो कौन से मोमेंट थे जहां पे इंडिया क्लिक कर गया और साउथ अफ्रीका मैच लूज किया। जब 6 ओवर में इंडिया ने पहले 6 ओवर में 46 रन बनाए। व्यूअर्स, अगर उसका कंपैरिजन मैं करूं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट 6 ओवर के साथ, तो साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट 6 ओवर में 42 रन बनाए और उनकी 2 विकेट्स लूज हुई। इंडिया ने 6 ओवर में 46 रन बनाए लेकिन विकेट उनकी 3 लूज हुई। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मोर और लेस सेम ही थे। 7 से 15 ओवर जो खेले हैं इंडिया ने, उसमें इंडिया ने 73 रन बनाए और उनकी 1 विकेट लूज हुई। और जब साउथ अफ्रीका की बारी आई तो 7 से 15 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 105 रन बनाए और उनकी 2 विकेट लूज हुई। यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने कंप्लीटली मैच अपने नाम कर लिया था। लेकिन जो 15 से 20 ओवर का गेम था, यहाँ पर इंडिया ने बनाए थे 5 ओवर में 57 रन, उनकी 3 विकेट गिरी थी।
लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ने 5 ओवर्स में 30 रन बनाने थे, लेकिन उनके लड़के से 23 रन बना सके और यहाँ पर वो मैच उनके हाथ से निकल गया। तो पहला तो ये क्रूशल मोमेंट यहाँ गया कि 5 ओवर में वो उस तरीके से नहीं खेल सके जिस तरीके से इंडिया ने परफॉर्मेंस दी। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके की पार्टनरशिप लगी कोहली की और अक्षर पटेल की, उसने इंडिया को इतना फॉर्मिडेबल स्कोर दिया कि इंडिया जो है डिफेंड कर सके उस मैच में, कि इंडिया उस स्कोर को डिफेंड कर सके। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। कोहली की इनिंग्स शानदार थी, उन्होंने उसी तरीके की इनिंग्स खेली जिस तरीके की इनिंग्स उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी कि वो इनिंग्स को कैरी ऑन करेंगे, और वो 19वें ओवर में जाकर लास्ट बॉल के राउंड आउट हुए। बहुत शानदार इनिंग्स थी। अगर दूसरा मोमेंट देखा जाए मैच में जो क्रूशल मोमेंट था, तो साउथ अफ्रीका को मैं समझता हूँ वो 3 जगह मैच लूज़ किया है। जब क्रिस्टन स्टब्स और डिकॉक की पार्टनरशिप लगी तो 70 रन हो गया था विवर्स तकरीबन 9 ओवर्स में। तो वहाँ पर जो स्टब्स ने शॉट खेली अक्षर पटेल के अगेंस्ट, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना फजूल किस्म की शॉट थी और कोई सेंस नहीं थी, और विकेट दे गए। उसके बाद फिर क्लासन और डिकॉक की पार्टनरशिप बिल्ड होती है और फिर वो 100 से ऊपर चले जाते हैं, और डिकॉक एक बाउंड्री लगाने के बाद फील्डर पीछे जाता है, वो फिर वहीं शॉट खेलते हैं और कैच पकड़ा देते हैं। वहाँ पर भी मैच साउथ अफ्रीका के हाथ में था, क्योंकि उस वक्त 7 ओवर्स में साउथ अफ्रीका को ऑलमोस्ट 9 पॉइंट समथिंग के रन रेट से स्कोर चाहिए था। ये दूसरा मोमेंट था जहां साउथ अफ्रीका ने मैच लूज किया, लेकिन फिर कम बैक किया क्लासन की शानदार इनिंग्स। और क्रूशल मोमेंट ऑफ द गेम आपके साथ में अगर मैं डिस्कस करूं तो 13 ओवर्स में 109 फॉर 4 थे डिकॉक जब आउट हुए। उसके बाद जो 2 ओवर थे 14 और 15, इसमें कंप्लीटली मोमेंटम शिफ्ट कर लिया था साउथ अफ्रीका ने अपनी तरफ। जब 2 ओवर में 38 रन बने, 14 रन उन्होंने स्कोर किए कुलदीप के अगेंस्ट और 24 रन स्कोर किए अक्षर पटेल के। तो इंडिया के हाथ से उस टाइम मैच बिल्कुल निकल गया था। अब 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे, 2 ओवर बुमराह के थे, 2 ओवर उन्होंने हार्दिक पांड्या से कराए और एक जो था ओवर वो अर्शदीप सिंह का था। अब ये जो 5 ओवर्स थे इनमें 30 रन रिक्वायर्ड थे। तो पहला ओवर जो 16वां ओवर किया बुमराह ने, उसमें उन्होंने 4 रन दी। उसके बाद जो आए हार्दिक पांड्या, वो पहली गेंद पे क्लासन को आउट किया। यहाँ पर मैच जो है वो टर्निंग मोमेंट था, यहाँ पर साउथ अफ्रीका चौक कर गया। सारे मैच में साउथ अफ्रीका बना रहा, अच्छी फील्डिंग की, अच्छी कैचिंग की, शॉट्स अच्छी खेली, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब ये लास्ट मोमेंट आया आखिरी 4 ओवर में आके पजल हो गए, चौक कर गए कि एक विकेट क्लासन के गिरने से इतने ज़्यादा पजल हुए कि उस ओवर में जस्ट 4 रन बना सके। तो 30 रन चाहिए था 5 ओवर में, तो 3 ओवर में रह गया विवर्स 22 रन, और बुमराह के ओवर में जस्ट 1 रन बना, और उसके बाद रह गया 21 रन या 20 रन 2 ओवर में रह गए। और अर्शदीप के ओवर में भी साउथ अफ्रीका से 4 रन बना सका। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका ने 16, 17, 18, 19 इन 4 ओवर्स में जस्ट 14 रन स्कोर किए। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका मैच हार गया। और इसमें जो कसूर है मैं ये समझता हूँ कि मिलर की बैटिंग का भी है, कि मिलर ने जिस तरीके से खेल, यानी कि उन्होंने ट्राई नहीं की, बिल्कुल लास्ट ओवर में जाके उन्होंने हिट की ट्राई किया, या उससे पहले अर्शदीप को एक शॉट खेलने की कोशिश किया। मेरे लिहाज से उनको पहले कोशिश कर लेनी चाहिए थी, मैच को इतना ज़्यादा डीप नहीं लेके जाना चाहिए था। जब आपने 4 ओवर में 14 बनाया तो फिर आखिरी ओवर में 16 तो नहीं बन सकता आपसे। और फिर मैच का क्रूशल मोमेंट वो था जो ज़बरदस्त कैच पकड़ा सूर्या कुमार यादव ने। वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट था। इतनी हाई प्रेशर गेम में और इतनी मुश्किल सिचुएशन में वो कैच करना एक्सीलेंट था। तो उस कैच के बाद इंडिया बिल्कुल डिज़र्व करता था कि वो जीते, क्योंकि अगर देखा जाए जहाँ जहाँ साउथ अफ्रीका ने मौका दिया, इंडिया ने वो मौका ग्रैब किया और उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और मैच में कमबैक किया, और साउथ अफ्रीका को जो है उन्होंने मजबूर किया कि वो विकेटें दें और वो लूज़ करें ये मैच। और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी इंडिया की, और कैप्टनसी जो थी रोहित शर्मा की वो एक्सीलेंट थी। कुछ जगह उनसे गलती हुई, जहां पर उन्होंने अक्षर पटेल से ओवर करवाया वहां वो गलती कर गए थे। 25 रन दिए उस ओवर में, 24-25 रन अक्षर पटेल ने। वो ओवर उनसे करवाना बनता नहीं था, क्योंकि जब हेनरिक क्लासन सामने थे, सबको पता है कि वो अच्छा खेलते हैं स्पिन के अगेंस्ट, और जिस तरीके से इस विकेट पर बॉल आ रहा था बैट पर स्पिनर का, तो वो बिल्कुल लूज ओवर था, वहाँ करवाना बनता नहीं था। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और उस ओवर में मैच बिल्कुल हाथ से निकल गया था। वो तो फिर फास्ट बॉलर्स ने एक्सीलेंट बॉलिंग करके इंडिया को मैच में वापस लाए। और आफ्टर 2007 17 ईयर्स इंडिया ने वेट किया T20 वर्ल्ड कप का, और फाइनली इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया। और देखा जाए तो दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस शानदार थी, एक्सीलेंट थी, लेकिन जीतना एक ही नहीं होता है। तो इंडिया का अपर हैंड रहा, उन्होंने जो क्रूशल मोमेंट थे अपने नर्व्स कंट्रोल में रखे, तो उन्होंने ये मैच जीत लिया। तो इंडिया के लिए कंग्रेचुलेशन कि उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी। अब ये है कि व्यूअर्स, ये थी मेरी इस मैच के बारे में ओपिनियन। साउथ अफ्रीका अगर अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखता तो ये मैच जीत सकता था। एक मोमेंट पर मैच उनके बिल्कुल हाथ में आ गया था, लेकिन वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सके, और एक दफ़ा उन्होंने फिर साबित किया कि उन्होंने वो चौक कर गए और वो मैच उनके हाथ से निकल गया।
तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।